शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से नव वर्ष 2024 की बहुत 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 शुभकामनाएं और सत्यमेव जयते। बहुत दिनों के बाद आज मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों के पास जा रही है, लेकिन इस बीच में मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने इस पूरे समय में लगातार मुझसे मेरी कुशलता, कस्टमर्स के हक और कंपनी की सलामती की दुआ करते हुए लगातार मुझे प्रेरित किया कि मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में कुछ डालूं। लेकिन कानूनी तौर तरीकों को ध्यान रखते हुए मैंने कुछ अपनी नीति को बदला हुआ था। इसलिए अब मैं किसी भी प्रकार से कोई भी टिप्पणी कस्टमर की लायबिलिटी उतारने पर तब तक नहीं करना चाहूंगा जब तक अब माननीय उच्च न्यायालय से इसके फैसले नहीं आ जाते। रही बात जहां तक आप सभी लोगों तक मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए अपडेट, तो जब भी कभी कोर्ट की कोई भी नई सुनवाई होगी या कोई भी नए अपडेट्स होंगे, उसकी जानकारी आपको मैं अक्षर सा पूरा जैसा है वैसा ही आप तक पहुंचाने का ये मेरा संकल्प भी है और मेरे दायित्व भी है, आप तक पहुंचता रहेगा। आज की वॉइस रिकॉर्डिंग डालने के पीछे आप सभी लोगों का अभूतपूर्व प्रेम, जो आप सभी लोगों ने मेरे प्रति नव वर्ष और मेरे जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ मुझे दिया, इस कारण आप सभी लोगों के प्यार को देखते हुए, आप सभी लोगों के विश्वास को देखते हुए मुझे लगा कि मैं आप सभी लोगों की आज की विनती को बिल्कुल दरकिरार न करूं और अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए आप सभी लोगों को नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ साथ कंपनी के भविष्य के बारे में और कस्टमर भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत लीगल तौर तरीकों से अपडेट्स दूं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा कि अब कस्टमर्स के हक के लिए मैंने पूर्ण रूप से कानून का सहारा लेना ही उचित समझा है, जो कि पहले मैं ले रहा था, लेकिन पहले कुछ चीजें ऐसी थी जो मैं इग्नोर कर जाता था। जैसे मेरे ऊपर इल्जाम लगाए गए, आरोप लगाए गए और उन्हीं इल्जाम और आरोपों को आधार बना करके आप सब लोगों को वहां डराया जाता है, धमकाया जाता है। और कस्टमर की हक की लड़ाई लड़ते हुए शशिबाला मैडम ने जिस तरह से निर्भीकता से, ईमानदारी के साथ पहल करी और आप सभी कस्टमर्स को एकजुट कर दिया और आपके सामने सच्चाई ला करके सामने रख दी, और हम जीत के बहुत करीब पहुंच चुके थे कस्टमर्स को साथ में लेते हुए। लेकिन उनके साथ जो इस बीच दुर्घटना घटी है, इस क्षति की कोई भी पूर्ति नहीं की जा सकती है, किसी प्रकार से पूर्ति नहीं की जा सकती है। वो तकलीफ तो है ही, लेकिन एक आक्रोश इस बात का है कि किस प्रकार से कानून का दुरुपयोग करते हुए एक निर्दोष को इस प्रकार से फंसा दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे से संपर्क में रहते हुए आप सभी लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही थी और आप सभी लोगों के लिए न्याय की बात कर रही थी। यह हादसा बिल्कुल दिमाग से हटने वाला नहीं है और किसी भी प्रकार से यह हादसा हमारे मन के अंदर, हमारे विश्वास के अंदर जो कानून को लेकर के जो एक विश्वास बना पड़ा है ना, उसमें कहीं ना कहीं हल्का सा जो है एक ठेस जरूर पहुंची है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे यहाँ कानून धाराओं के से चलता है और पेपर वर्क से चलता है। नहीं तो तकरीबन हर वो व्यक्ति जो उनके साथ है, जो उनके खिलाफ है, चाहे जांच अधिकारी हो, चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे वकील हो, हर किसी को यह पता है कि शशिबाला मैडम के साथ जो दुर्घटना घटी है वो किसी भी प्रकार से जायज नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने हिंदुस्तान में चाहे कस्टमर्स हों, चाहे एसोसिएट हों, किसी के साथ भी अब किसी प्रकार का कोई भी संवाद, कोई भी संपर्क करना बंद कर दिया है। आप सभी लोगों से निवेदन होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप सभी ध्यान से समझें जरूर, ताकि आप लोगों को कभी कोई भी ऐसी बातें सुनने को मिले तो आपको सच्चाई पता रहे। क्योंकि इस बीच अगर मैं आपसे बातचीत नहीं करूंगा तो बहुत से लोग अपनी दुकान चलाने के लिए आपको छोटी मोटी भ्रांतियों में उलझाते रहेंगे। तो सबसे पहले कानून का सम्मान करते हुए जिस बात को लेकर के हमारे कस्टमर्स या हमारे एसोसिएट को डराया धमकाया जाता था कि वो मुझसे बात करते हैं, मेरे ऊपर फला फला धाराओं पे अपराध दर्ज है, तो अब मैं आप सभी लोगों से किसी प्रकार से कोई भी संपर्क सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि आप किसी प्रकार के कोई भी कानूनी अड़चन में आप ना आने पाए या कोई भी आपको ब्लैकमेल ना करने पाए। लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि मैं अपनी कंपनी की वापसी या अपनी कंपनी की जो ज़मीनें हैं वो या कंपनी की जो लाइबिलिटी उसको भूल जाऊं। हमने पूरी तरीके से कानूनी तौर तरीकों को फॉलो करते हुए अब अपनी लड़ाई का तरीका बदल दिया है। हमारा तरीका सबसे पहले उन सभी कस्टमर्स के लगाए गए आरोप जिन्होंने जानबूझकर
या अनजाने में कोर्ट के अंदर या पुलिस थानों में सही गलत झूठे जो भी आरोप हम पर लगाए, सबसे पहले उन आरोपों को गलत साबित करना, यह हमारा प्रथम लक्ष्य है। हम अब तक आप सभी लोगों के पैसे की वापसी कराने के लिए लगातार लड़ते रहे, लेकिन आप में से बहुत से लोगों ने हम पर विश्वास करने की जगह अफवाहों पर विश्वास किया। आप में से बहुत से लोगों ने जिनसे लड़ना चाहिए उनसे ना लड़ करके आपने कंपनी पर ही उंगली उठाई। और आप देख लें, इतना अरसा बीत जाने के बाद भी आज अगर मैं इतने दिन चुपचाप बैठा रहा तो कोई भी आपके दरवाजे पे ये कहने के लिए नहीं आया कि आप निश्चिंत रहे, आप पैसा मैं दिलवाऊंगा। कोई नहीं दिलवा सकता आपका पैसा। दुनिया की कोई भी ताकत आपका पैसा आपको नहीं दिलवा सकती जब तक कंपनी सुरक्षित बाहर नहीं आएगी। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति आपको आपका पैसा नहीं दिला सकता है जब तक कंपनी के डायरेक्टरान, कंपनी का मैनेजमेंट आकर के आपका पैसा वापस करने की पहल नहीं करेगा। आप में से जितने लोग कानूनी तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आज कंपनी के रास्ते में दलालों को साथ लेकर के बाधक बन रहे हैं, वो सभी लोग ये बात अच्छे तरीके से जान लें कि जीवन खत्म हो जाएगा यदि कंपनी वापस लौट के नहीं आई और कंपनी का मैनेजमेंट ने अगर नहीं चाहा तो आपके धन की अदायगी कर पाना बिल्कुल मुश्किल है। अब रही बात कंपनी का जो स्टैंड है वो मैं बता देता हूं। कंपनी अपनी जमीनों को ना भुला सकती है, ना अपने पैसों को भुला सकती है। जब कंपनी अपनी संपत्तियों को नहीं भुला सकती है तो कंपनी अपनी लायबिलिटी, अपने दायित्वों को भी नहीं भुला सकती है। कंपनी अगर बार बार आपसे आपका पैसा देने की कोशिश कर रही थी तो अब कंपनी सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करते हुए, अपनी सारी जमीनों को, अपने सारे पैसों को सुरक्षित करते हुए अब यह कार्य करेगी। और इस कार्य के लिए पूरी तरीके से कंपनी अपनी रणनीति को बदलते हुए अब सिर्फ ऐसे आरोपों को खंडन करते हुए, जिन आरोपों को बगैर किसी साक्ष्य के, बगैर किसी आधार के हम पे लगाया गया, हमारी अब जिद है उन सभी आरोपों के खिलाफ जिन जिन लोगों ने हम पर आरोप लगाया है उन आरोपों को गलत साबित करते हुए माननीय उच्च न्यायालय से इंसाफ की मांग करना और साथ ही साथ अपनी कंपनी खड़ी करना। और अपनी कंपनी खड़ी करते हुए हमारे जितने भी जेन्युइन कस्टमर हैं, हमारे जितने भी जायज़ कस्टमर हैं, हमारे जितने भी वो कस्टमर्स जिन कस्टमर्स की लायबिलिटी हम पर बनती हैं, उनकी अदायगी करना, चाहे वो ज़मीन में हो चाहे वो पैसे के तौर पे, वो करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये अब हम तभी कर पाएंगे और हम तभी करेंगे जब हम कंपनी सुरक्षित करेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यदि आप में से कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बगैर कंपनी को न्यायालय से बाहर निकाले हुए, बगैर कंपनी को खड़ा किए हुए, बगैर कंपनी संचालित किए हुए आपको ऐसा मिल जाएगा, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। किसी भी प्रकार से ये संभव नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि हम सबसे पहले अपनी कंपनी को सुरक्षित करते हुए, अपनी जमीन सुरक्षित करते हुए इस प्रण को भी अपने निभाएंगे कि अपनी कंपनी पे लगे हुए दाग धब्बों को, चाहे लायबिलिटी के तौर पर हो चाहे झूठे आरोप के तौर पर, सब निपटाएंगे जरूर। दूसरी सबसे अहम चीज, आजकल जो कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं, आजकल जो ईडी के द्वारा कानूनी कार्रवाइयां हो रही हैं, इसमें सिर्फ एक कार्रवाई जो शशि बाला मैम के खिलाफ हुई, यदि हम उसको किनारे कर दें तो यकीन जानिए वो सारी कार्रवाइयां हैं जिसके लिए कंपनी बार बार निवेदन करती रही है कि असली अपराधी, असली पैसा सब कुछ वहीं पर है, आप वहां जांच करें। अक्सर अखबारों में खबर छपती है, जब भी कोई गिरफ्तारी होती है, कहीं पर रेड पड़ती है तो उसमें मेरा नाम जोड़ दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें खबर बेचनी है। उन्हें आपको इंफॉर्मेशन नहीं देना है, सच्चाई नहीं बताना, बल्कि उन्हें आपको खबर बेचनी है। लेकिन विश्वास जाने, ये जो छापे पड़े हैं या जो गिरफ्तारियां भी हुई हैं या जो अब जांच चल रही हैं, जो आगे एक्शन होने वाले हैं, ये अब जाकर के सही तरीके से जांच चल रही है। मैं समर्थन करता हूं इस जांच का। इससे पहले एफआईआरों के आधार पर झूठे आरोप लगा करके निर्दोषों को फंसाने का काम किया गया और पिछले 3-4 सालों में किसी भी एफआईआर पर कोई भी एक्शन जो हुआ है वो सिर्फ एक्शन निर्दोषों को गिरफ्तार करके जेल डालने का हुआ है, लेकिन किसी का पैसा मिलने का कोई रास्ता नहीं निकला है। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से जो आज की तारीख में जो एक्शन हो रहे हैं, जो आज की तारीख में गिरफ्तारियां हो रही हैं और जो आगे होनी है, वो सच बताया जाए तो हकीकत में ये वो एक्शन है जो बहुत पहले होने चाहिए थे। अगर ये एक्शन बहुत पहले हो जाते तो आज ये नौबत ना आती, आज ये दिन ना आता। जब शुरुआती दौर में उच्च न्यायालय में बात चल रही थी और हम लोगों ने अपनी ये लिस्ट सबमिट करी थी कि हमारा पैसा खुद मार्केट के अंदर फंसा हुआ है, हमारा पैसा कहीं बाहर नहीं गया है, यहां पैसा तलाशा जाना चाहिए था। अगर जो हम पर 68,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया था,
जो हम पर भागने का आरोप लगाया गया था, अगर यही सच्चाई के तरीके से यह आरोप लगाया था कि 68,000 करोड़ नहीं बल्कि कस्टमर का सारा पैसा यहां जमीनों में है और जमीनों पर कब्जा दूसरे लोगों का है, और कंपनी ने जो पैसे डाल रखे हैं उस पैसों पर दूसरे लोग बेईमानी करके कब्जा कर रहे हैं, तो विश्वास जानिए अब तक कंपनी भी निकल चुकी होती, कस्टमर पैसा मिल चुका होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब जब ये एक्शन सही डायरेक्शन में है तो पूरी तरीके से मैं इसका समर्थन करते हुए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा कानून का साथ देते हुए अपनी कंपनी को पूर्ण रूप से सुरक्षित करते हुए और अपनी जमीनों को अपने पैसों सुरक्षित करते हुए कस्टमर्स के हक देने का मैं आपसे वादा करता हूं। हो सकता है शायद आप में से बहुत से लोग उदास हो गए हों, निराश हो गए हों, उम्मीद छोड़ चुके हों। आपकी जगह शायद हम भी होते या हमारे से कोई और व्यक्ति होता, शायद उसकी भी यही धारणा होती। एक इंतहा होती है सब्र की, एक इंतहा होती इंतजार की, एक इंतहा होती विश्वास की। उस इंतहा को खत्म किए हुए बहुत समय बीत चुका है देखा जाए तो, लेकिन क्या करें, मजबूरी हमारी भी है कि हम जब जब आगे आकर के आपके साथ खड़े होकर के काम करने की कोशिश करते हैं, करोड़ों रुपए अपना बर्बाद कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में प्रेसिडेंटों के ऊपर पैसा दे करके उनके भरोसे पर लायबिलिटी उतारने की कोशिश की गई, वो बर्बाद हुआ, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। जमीनें देकर लायबिलिटी उतारने की कोशिश की गई, वहां बेईमानी हुई, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। करोड़ों रुपए देकर के जमीनों का डेवलपमेंट, नई जमीन खरीदने की कोशिश की गई, वहां पे लोगों ने बेईमानी करी, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बीच में अलग जमीनों पर काम करते हुए कुछ प्रेसिडेंट्स, कुछ एसोसिएट्स को हेल्प की गई, लाखों रुपए एक एक एसोसिएट्स को दिया गया, जिसका पूरा अगर जोड़िए तो करोड़ों रुपए की रकम बनती है। वहां पर भी लोगों ने बेईमानी करी, हम फिर भी वहीं वहीं खड़े हैं, आज एक इंच आगे नहीं बढ़ पाए। इसके अलावा अभी फिर से कोशिश की गई आपको कब्जा दिए जाने की, ताकि आप सभी लोग जो लायबिलिटी जिनकी कब्जे के तौर पर खत्म हो जाए, वहां पर भी हम वहीं वहीं खड़े रह गए। और वहां पर विरोध करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोगों ने हमें आपकी लायबिलिटी उतारने से बार बार रोका। अब ना हम लायबिलिटी उतारने आ रहे हैं, ना आपसे कोई वादा करने आ रहे हैं, ना आपसे कोई बात करने आ रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ हम अपना काम करने जा रहे हैं। कोर्ट के द्वारा आपके पैसे की वापसी कैसे हो सकती है, कंपनी उसमें क्या कर सकती है, हम कंपनी के पक्ष लेकर लड़ने जा रहे हैं। हम अपनी तरफ से बेस्ट अधिवक्ताओं की टीम के द्वारा अब अपनी कंपनी का मुकदमा लड़ेंगे, सबसे बेहतर तरीके से अपनी बात को रखने की कोशिश करेंगे, सबसे बेहतर तरीके से साक्ष्य प्रोवाइड करा करके वहां की गई ब्लैकमेलिंग, वहां की गई लूट, वहां के किए गए हर वो कृत्य जो इस कंपनी को उलझाने फंसाने के लिए अब तक किया गया, उन सब को माननीय न्यायालय के समक्ष ला करके चोर, बेईमान, दलाल, उचक्कों को अब जब तक हम नंगा ना कर देंगे तब तक हमारा भी संकल्प है कि अब इस कंपनी को बाइज्जत बरी कराते हुए ही पैसा वापस होगा कस्टमर का। उससे पहले कस्टमर्स को मेरा यही अनुरोध है, निवेदन है कि आपकी लायबिलिटी सिर्फ कंपनी उतार सकती है, और आपकी लायबिलिटी उतारने में सहयोग और कंपनी आगे ले जाने में अगर साथ कोई दे सकता है तो सिर्फ कंपनी मैनेजमेंट है। इसके अलावा बाहर के लोग सिर्फ दलाली कर रहे हैं। आपकी मर्जी है, आप चाहे जिसे चुने। मेरी लिमिटेड वॉइस नोट में, ये वॉइस नोट आज आपको पहली गई है, बीच बीच में शायद हो सकता है 10-15 दिनों में के अंदर आप पास एक बार मैसेज और जाया करेगा। लेकिन अब ये सारे मैसेज सबसे पहले कंपनी को सुरक्षित करते हुए, कंपनी खड़ा करते हुए, तब कस्टमर की बात होगी, क्योंकि कस्टमर्स की बात करते करते अपनी कंपनी को डुबा चुके हैं। कस्टमर्स की बात करते करते अपने वफादारों को हम खो चुके हैं। कस्टमर्स की बात करते करते हमने न जाने कितने करोड़ का नुकसान कर लिया है। कस्टमर का हक और कस्टमर के हित देखते देखते हमने अपने ऊपर न जाने कितने कलंक लगा लिए हैं। कस्टमर की बात करते करते आज तक हम वहीं उलझे रह गए हैं। अब हम कंपनी की बात करेंगे, कंपनी सुरक्षित रहेगी तो कंपनी दमदारी से काम करते अपने एक एक कस्टमर पैसा चुका सकेगी। नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ ये मेरी पहली रिकॉर्डिंग आप सभी लोगों के संदेश के तौर पर कि मैं अगर आपसे बात नहीं कर रहा हूं या आप लोगों के बीच में नहीं आ रहा हूं तो कानून की जो धाराएं हैं उनको पालन करते हुए और उस मर्यादा को रखते हुए कि अब हम कानून जो हमसे कहता है वही करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, उससे एक इंच हम लेफ्ट राइट नहीं जाएंगे। उन सभी से मैं क्षमा चाहूंगा जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, जो मुझसे बात करना चाहते हैं। मैं इसलिए बात नहीं करना चाहता हूं आप लोगों से कि कानून के आंख में आंख डालकर मैं बात करना चाहता हूं। मेरा कोई भी व्यक्ति अगर बात करता है जो ईमानदार है, वफादार है, उसे या तो पहले बेईमान बनाने की कोशिश की जाती है, बेईमान बनाकर मेरे खिलाफ उससे बयान दिलाए जाते हैं, बेईमान बना करके उसको मेरे खिलाफ वीडियो बनाने की प्रेरित किया जाता है। वो लोग तरह तरह की वहां जाके स्टोरियां बताते हैं, तरह तरह कहानियां बताते हैं और उसका नदारत हो जाता है, अपना अपना मतलब सिद्ध करके नदारत हो जाते हैं वो। और जो लोग ऐसा नहीं करते उन्हें धमकाया जाता है, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। तो अगर मैं किसी से बात करता हूं तो या तो उसे बेईमान बनाया जाता है या तो उसे जेल के पीछे भेजा जाता है।
तो ये दोनों तरह की चीजें मेरे लिए नुकसानदेह हैं। तो इसलिए अपने सभी लोगों की सुरक्षा के लिए और अपने संपर्क सूत्रों को मैं गंवाऊं ना आगे, इसके लिए अब मैं किसी से तब तक बात नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी कंपनी को बाइज्जत वापस नहीं ला लूंगा। धन्यवाद।